नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए एक रोचक जानकारी लेकर आई हूँ कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती। आखिर क्यों नहीं है ब्रह्मदेव का कोई भी मंदिर। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, विष्णु जी उसका पालन करते हैं और भगवान शिव को संहारकर्ता माना जाता है। फिर भी भगवान विष्णु और शिव जी के अनेकों मंदिर हैं, घर घर में उनकी पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी का कहीं भी कोई मंदिर नहीं है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। तो पहला कारण है कि एक बार ब्रह्मा जी को सृष्टि के कल्याण के लिए धरती पर एक यज्ञ संपन्न करना था। यज्ञ के लिए स्थान का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपनी भुजा से निकले एक कमल को धरती पर भेजा। वो कमल राजस्थान के पुष्कर में गिरा। उस कमल के वहां गिरने से एक तालाब की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने वही स्थान यज्ञ के लिए चुना। परंतु यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री समय पर नहीं पहुंच पाई और उस यज्ञ को संपन्न करने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता थी। यज्ञ का समय निकला जा रहा था, किंतु सावित्री नहीं पहुंची। जब शुभ मुहूर्त बीतने लगा, तब कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री देवी को प्रकट किया और उनसे विवाह करके अपना यज्ञ पूरा किया। कुछ समय के बाद जब सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची और वहां ब्रह्मा जी के साथ उन्होंने किसी और स्त्री को बैठे देखा, तो वे क्रोधित हो गईं। क्रोध में आकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आज के बाद पृथ्वी लोक में कहीं पर भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी और न ही तुम्हारा कोई मंदिर होगा। देवी सावित्री को इतने क्रोध में देखकर सभी देवताओं ने उनसे विनती की कि वो अपना श्राप वापस ले ले। तब सावित्री ने क्रोध शांत होने पर कहा कि जिस स्थान पर आपने यज्ञ किया है, केवल इसी स्थान पर आपका मंदिर बनेगा। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति देव या गंधर्व ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। दोस्तों, इसी कारण से केवल राजस्थान के पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है और वहीं उनकी पूजा होती है। ब्रह्मा जी की पूजा न होने की दूसरी वजह ये थी कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और विष्णु जी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे। तभी वहां एक विराट शिवलिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं में यह तय हुआ कि जो भी पहले इस लिंग के छोर का पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। दोनों देवता विपरीत दिशाओं में शिवलिंग का छोर ढूंढने के लिए निकले। छोर न मिलने के कारण विष्णु जी तो लौट आए और ब्रह्मा जी भी छोर ढूंढने में सफल नहीं हो पाए, किंतु उन्होंने विष्णु जी से झूठ बोला कि वे छोर तक पहुंच गए थे। उन्होंने केतकी के फूल को अपने झूठ का साक्षी बनाया। ब्रह्मा जी के असत्य बोलने पर स्वयं शिव जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवताओं में कभी भी आपकी पूजा नहीं की जाएगी और केतकी के फूल को श्राप दिया कि पूजा में कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा, जिसके कारण ब्रह्मा जी की पृथ्वी लोक पर कहीं भी पूजा नहीं की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इसका तीसरा और प्रमुख कारण यह है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के बाद देवी सरस्वती की रचना की। देवी सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी उनकी खूबसूरती से मोहित हो गए। वे उनके साथ विवाह करना चाहते थे। जब देवी सरस्वती को पिता के मनोभाव का आभास हुआ तो वे आकाश में जाकर छिप गईं, किंतु ब्रह्मा जी ने अपने 5वें सिर के माध्यम से सरस्वती को खोज निकाला और जबरन उनसे विवाह किया। अपनी ही बेटी से विवाह करना एक नैतिक अपराध था, जिस कारण सभी देवताओं ने भगवान शिव से ब्रह्मा जी को दंडित करने का अनुरोध किया। तब शिव जी ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी की यह भूल और अपराध के कारण उनकी पूजा कहीं भी नहीं की जाती। तो दोस्तों, ये थे 3 प्रमुख कारण जिनके कारण ब्रह्मा जी का कहीं भी कोई मंदिर नहीं है और न ही उनकी पूजा की जाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मदेव की अवश्य लिखें।